क्या आप भी हज 2026 के वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपके ज़हन में ये सवाल है कि अभी तक किसी का भी वीज़ा इशू क्यों नहीं हुआ? क्या वाक़ई सिस्टम में कोई मसला है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज की वीडियो में हम मुकम्मल हकीकत, ऑफिशियल प्रोसेस, फ्लाइट स्केड्यूल अपडेट और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की ताज़ा तरीन मालूमात स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपकी सारी कन्फ्यूजन्स खत्म होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा स्टेटस की। इस वक्त पाकिस्तान में सरकारी और निजी यानी प्राइवेट दोनों हुज्जाजे कराम का वीज़ा शो नहीं हो रहा और ऑनलाइन चेक करने पे डेटा नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई मसला है। अब बात करते हैं कि असल वजह क्या है। सऊदी सिस्टम में वीज़ा इशू करने से पहले मुकम्मल डेटा एंट्री ज़रूरी होती है, जिसके अंदर शामिल होता है फ्लाइट स्केड्यूल, एयर टिकट डिटेल्स, होटल इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट के इंतजामात। जब तक ये तमाम मालूमात सिस्टम में फीड ना की जाए, वीज़ा बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं होता। जिस तरीके से उम्रा वीज़ा के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी तरीके से सऊदी सिस्टम के अंदर जब तक ये तमाम चीज़ें इनपुट नहीं की जाती, उस वक्त तक वीज़ा इशू नहीं होता। इस वक्त वजारत इन्हीं मामलात को फाइनल कर रही है। इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपका फ्लाइट स्केड्यूल अपडेट हो जाएगा और इसके बाद वीज़ा की बाकायदा इशुएंस होना शुरू हो जाएगी। तवक्को है कि 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर तमाम पाकिस्तानी हुज्जाजे कराम, चाहे वो सरकारी हज स्कीम के तहत जा रहे हो या प्राइवेट हुज्जाजों के वीज़े जारी होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आप ऑनलाइन वीज़ा अपना चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है कि आप अपना ऑनलाइन वीज़ा किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम डिटेल सऊदी एम्बेसी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसके बाद आपके वीज़ा इशू होना शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट ऑपरेशंस की। इस साल हज ऑपरेशन में शामिल बड़ी एयरलाइंस ये हैं, जिसमें सबसे पहले PIA, उसके बाद एयर ब्लू और एयर सियाल। और अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो सऊदी एयरलाइन भी फ्लीट का हिस्सा होगी और हज ऑपरेशन इन्हीं 4 एयरलाइंस के साथ मुकम्मल किया जाएगा। अब आपको कौन सी एयरलाइन मिलेगी ये आपके फ्लाइट स्केड्यूल आने पर मालूम हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि इस मरहले पर फ्लाइट तब्दील करवाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए जो शेड्यूल मिले उसी पर तैयारी रखें, क्योंकि असल खुशी ये है कि अल्लाह का बुलावा आ चुका है। अगर हम हज फ्लाइट ऑपरेशंस की बात करें तो पहली हज परवाज 18 अप्रैल से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से रवाना होगी। पहले बैच में ज्यादातर लॉन्ग पैकेज वाले लोग शामिल होंगे और पहली फ्लाइट मदीना जाएंगी और उनकी वापसी मक्का से होगी। यानी पहले 10 दिन में जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी उसमें लॉन्ग पैकेज वाले लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, जो कि पहले मदीना जाएंगे और उनकी वापसी मक्का से होगी। यानी मक्का से वो जद्दा आएंगे और फिर वहां से उनकी वापसी होगी। दूसरे और तीसरे बैच में यानी उसके बाद वाले 10 दिन और आखिरी 10 दिन में से कुछ फ्लाइट्स पहले मक्का और कुछ मदीना जाएंगी, जबकि आखिरी 10 दिन में जितनी भी फ्लाइट्स हैं उसके अंदर तमाम के तमाम शॉर्ट हज पैकेज वालों को शामिल किया जाएगा और उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और ये तमाम फ्लाइट्स मक्का जाएंगी, यानी जद्दा जाएंगे और वहां से फिर वो मक्का जाएंगे, हज परफॉर्म करेंगे और हज के बाद फिर वो मदीना जाएंगे। आपकी मुकम्मल फ्लाइट डिटेल्स, रवानगी और वापसी की तारीखें और मक्का और मदीना में क़याम के दिन सब कुछ आपकी पाक हज ऐप के अंदर शो हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लाइट स्केड्यूल अपडेट होगा, जो कि इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हो जाएगा, तो तमाम डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। अगर आप इसकी मजीद डिटेल से देखना चाहते हैं कि फ्लाइट्स को बैजेस में किस तरीके से तरतीब दिया गया है और उनकी रवानगी और वापसी कहां से होगी, तो उसके ऊपर भी हमारी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। चलिए, वीजा और फ्लाइट स्केड्यूल की बात होगी, अब बात करते हैं हाजी कैंप और वैक्सीनेशन की। तो जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी उससे तकरीबन 10 से 15 दिन पहले आपको हाजी कैंप बुलाया जाएगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी लाजमी वैक्सीनेशन होंगी। सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाएंगी। उसके साथ साथ आपको मिलेंगे गिफ्ट्स, जिसके अंदर लगेज बैग, छतरी, जायनमाज, वाटर बोतल और कुछ और गिफ्ट्स वगैरह शामिल होंगे। तो ये तमाम गिफ्ट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। हो सकता है कि उसी वक्त आपका एयर टिकट भी आपको दे दिया जाए, लेकिन अगर टिकट उस वक्त दस्तयाब ना हो तो बाद में भी कलेक्ट किया जा सकता है। और टिकट कलेक्शन के लिए सबका जाना जरूरी नहीं है। अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप का एक बंदा जाकर भी तमाम टिकट हासिल कर सकता है। रमजान के फौरन बाद दूसरी हज ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसका शेड्यूल आपके पाक हज ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आकर हज पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो पाक हज ऐप को चेक करते रहें। जैसे ही फ्लाइट स्केड्यूल अपडेट हो तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि कितने दिन पहले उन्होंने हाजी कैंप में रिपोर्ट करना है, तो उस हिसाब से वो अपनी जो स्केड्यूल है फ्लाइट्स का वो तरतीब दे लें और फिर उस तरीके से वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अब आखिर पर बात कर लेते हैं रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की। तो इस साल रोड टू मक्का इनिशिएटिव इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर दस्तयाब होगा। लाहौर के लिए डिस्कशन चल रही है, लेकिन अभी तक उसको फाइनल नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी सऊदी इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही मुकम्मल हो जाएगी। तो सऊदी अरब पहुंचने पर आपको तवील कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उसके बाद सीधे अपने होटल जा सकेंगे। इसके अलावा बराह रास्त आसान एंट्री होगी और आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी मुकम्मल तफसील पर हमारी अलग वीडियो मौजूद है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा।
इसके साथ साथ आपको बता दें हमने हज 2026 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर हज से रिलेटेड तमाम वीडियोस मौजूद हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने सऊदी अरब में फ्रॉड से बचने के तरीके, कौन कौन से स्कैम हो सकते हैं, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं, फ्लाइट स्केड्यूल, इसी तरीके से और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहां पर मौजूद है। अगर आप वो देखेंगे तो उससे भी इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। याद रखें, वीजे का इंतजार परेशानी नहीं बल्कि खुश नसीबी की अलामत है और हर किसी को ये सादत नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको हज मकबूल अता फरमाए और आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। अगर आपका वीजा अभी तक शो नहीं हुआ तो कमेंट में वेटिंग फॉर वीजा लिखें, और अगर आप ओवरसीज है ये जीसीसी कंट्री से हज पे जा रहे हैं तो अपना मुल्क जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे हुज्जाजे कराम को भी रहनुमाई हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं हज और उम्रा से मुतल्लिक मुस्तनद और ताज़ा तरीन अपडेट्स। मिलते हैं एक और वीडियो में।